वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। ठीक है, तो आज हम लोग का सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट होगा वन शॉट का पोलिनोमियल्स का। ठीक है, तो ये इस वन शॉट में क्या किया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, वैसे सारा ही कॉन्सेप्ट को डील किया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है जिससे हम लोग उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन करेंगे लोग, जो सीबीएसई में आ सकता है। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोग इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि पोलिनोमियल होता क्या। वैसे हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे लोग कुछ पोलिनोमियल के बारे में, लेकिन इस यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन बताना जरूरी है। ठीक है, कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, कि पोलिनोमियल्स का टाइप कितना होता है। ठीक है, तो पहले पोलिनोमियल्स को दो डिवीजन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना, किसी एक्स के पे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है वो निकालना। उसके बाद देखेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, कि पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब कैसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूट्स। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ये जो है क्लास 9 का ही टॉपिक है, लेकिन हमको ये यूज लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये जरूरत होगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे बताना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी से ज्यादा चांस रहता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मुझे फॉर्मेशन करना पूछ सकता है, और वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, और बीच में एक हम बताएंगे तुम्हारा ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, उसमें क्या करता है कि ग्राफ बना देगा, पूछेगा कि नंबर ऑफ रूट्स कितना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब हम लोग को यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल करना है। तो इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल करने मतलब क्या, पहले हमको मीनिंग समझना पड़ेगा कि पोलिनोमियल्स मिस होता क्या है। तो पोली मिस क्या होता है, मेनी। पोली मिस क्या होता है, मेनी। और नोमियल्स मिस क्या होता है, टर्म्स। ठीक है, जिसमें मेनी टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, पोलिनोमियल को समझने के पहले पहले हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, उससे जो एक्सप्रेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको। जैसे ये देखो, एक एग्जांपल देते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। जैसे ये देखो, मान लो 2x + 3 है ना, तो इसमें क्या है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन x क्या है, वेरिएबल। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या किए हैं, लोग एक एक्सप्रेशन बनाए। इस एक्सप्रेशन को ये क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक होता है एल्जेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू यहाँ पे समथिंग होगा, जीरो के अलावा और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो ही लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही यदि इक्वल टू समथिंग कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यदि हमको फाइंड करना है कि मतलब कैसे मालूम चलेगा कि ये इक्वेशन जो है पोलिनोमियल है या नहीं, तो उसके लिए जो भी एक्सपोनेंट होगा, वेरिएबल का जो भी एक्सपोनेंट होगा, क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा, वो मेरा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यदि होल नंबर नहीं होगा तो हम इसको बोलेंगे ही नहीं कि ये पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल का यही कंडीशन है कि जो भी वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होगा, उस इक्वेशन में जो भी इसका एक्सपोनेंट होगा सारा के सारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तब हम बोलेंगे ये जो पोलिनोमियल है, ये मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल है, अदरवाइज इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, ओनली इट इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद देयर शुड बी नो वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया, मतलब जो भी वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा, इसलिए कि बाई चांस डिनोमिनेटर में रहा, जैसे 1/x, तो x को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻1 विच इज नॉट ए होल नंबर, है ना, ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो जब इंटीजर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि समझ में आएगा। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है, एंड आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में से हमको देखना है कि पोलिनोमियल्स कौन सा है। तो देखो, ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आएगा। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होल नंबर नहीं रहेगा, इसका एक्सपोनेंट क्या रहेगा, होल नंबर नहीं रहेगा, तो ये तो पोलिनोमियल नहीं है, है ना।
दूसरा वाला देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है और वाई है। एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो तो 1 है, वो तो होल नंबर है, लेकिन जो वाई का है वो क्या होगा, -2 आ गया, तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए कि ओवरऑल हमको देखना है, ठीक है। उसके बाद ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2, तो 1/2 विच इज नॉट ए होल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं है। अब ये देखो -6y², यहाँ पे जो वेरिएबल y है इसका एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, और 2 इज ए होल नंबर, तो इसलिए ये आंसर मेरा हो जाएगा। तो ऐसा सिंपल पूछा जा सकता है क्वेश्चन एमसीक्यू में, ठीक है। अब देखो एक कुछ क्वेश्चन और है, जैसे हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 3x² माइनस 3/x इंटू x², ठीक है, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि कोई देखेगा कि डिनोमिनेटर में है तो बोल सकता है कि पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन हमको इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3x। अब देखो जो भी मेरा वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो ये जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स से हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, मोनोमियल, मोनोमियल मींस क्या होता है, मोनो मींस 1, मोनो मींस क्या होता है 1, इसके नोमियल मींस टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे एग्जांपल देखो, देखो एक्स मतलब एक ही है और कुछ इसके साथ है ही नहीं, तो इसमें कितना टर्म है, एक ही है। यहाँ पे यार क्या है यार, 3y में भी एक ही टर्म है। यहाँ पे 46 कांस्टेंट है, वो भी क्या है, एक ही टर्म है। तो ये क्या, इस सारा एग्जांपल किसका है, मोनोमियल का है, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल मींस, बाय मींस क्या होता है 2, और नोमियल मींस क्या होता है टर्म्स, क्या होता है टर्म्स। तो जिसमें कितना टर्म्स हो, जिसमें 2 टर्म्स होगा उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे देखो x² प्लस x, तो इसमें कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स है। y प्लस 3, इसमें भी कितना टर्म्स है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। अब यार ट्राइनोमियल, ट्राई मींस कितना है 3, और नोमियल मींस टर्म्स, तो जिसमें कितना टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, x² प्लस 2x प्लस 19, ठीक है। तो पहले देखो जितने भी एग्जांपल देखे, इस सारे एग्जांपल पहले तो वो पोलिनोमियल है, सारे एग्जांपल क्या है, पोलिनोमियल है, तभी हम डिवीजन करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे इसमें भी एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन रहा, 3x² माइनस 5x प्लस 2x, तो ये बताना है कि ये क्या है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि मोनोमियल है, ठीक है। तो देखो यहां से कोई ऐसे बोल सकता है कि 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक है, तो ट्राइनोमियल कोई बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, पहले मैं ये देखूंगा कि इसको छोटा किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3x² माइनस 3x, तो कितना होगा, 2 ही हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो ये क्या हो गया मेरा, बाइनोमियल हो गया, ठीक है। चलो अब देखो ऐसे 3 से ज्यादा जो टर्म्स होता है ना उसको पोलिनोमियल बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब इसमें नोट में क्या क्या लिखा हुआ है, इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पोलिनोमियल्स कैन हैव मेनी टर्म्स, पोलिनोमियल्स के पास बहुत सारा टर्म्स हो सकता है, लेकिन नॉट ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, बिकॉज कि इनफाइनाइट जो होता है ना, इट इज नॉट ए नंबर, क्या है इनफाइनाइट, इट इज नॉट ए नंबर। लेकिन हम लोग यदि डिफाइन कर रहे हैं पोलिनोमियल को, इसमें कुछ ना कुछ टर्म्स होना चाहिए, जो मेरे को मालूम है 100, 200, 1 लाख, ऐसा मालूम होना चाहिए ना। लेकिन इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, तो बोलेंगे कि उसमें जो भी नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनाइट, क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे क्या है, ये पोलिनोमियल्स है, और उसका जितना भी वेरिएबल होगा उसको सबका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट, यदि 2 पोलिनोमियल है उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, पोलिनोमियल ही बनेगा, क्या बनेगा, पोलिनोमियल बनेगा। इफ यू मल्टीप्लाई, यदि मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी पोलिनोमियल बनेगा। लेकिन डिवाइड करेंगे तो उसको पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों केस होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हमको लिखे नहीं, जैसे दोनों केस समझाते हैं। जैसे बाई चांस ऐसे डिवाइड किए, जैसे 3x² डिवाइडेड बाई 3y, ये दोनों पोलिनोमियल है, 3x² इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल एंड 3y इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल,
ठीक है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आया, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या था, y टू द पावर -1 आ जाएगा, विच इज नॉट ए होल नंबर, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखो पोलिनोमियल कैसे हो सकता है डिवीजन के बाद भी, ऐसे कर देते हैं 3x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिवाइड किए, दो पोलिनोमियल से क्या किए, डिवाइड किए। अब इसको क्या करते हैं, x क्यूब यहां से काटेंगे तो क्या बचेगा 3x², तो 3x² इट इज ए पोलिनोमियल, ठीक है। तो दोनों केस हो सकता है, इसलिए इसको पॉइंट में हम लोग नहीं लिखे। हाँ, ऊपर भी जा सकता है, तो यदि तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ना सिंपली, वेरिएबल तो सेम होना चाहिए, लेकिन जो नीचे होगा उसका एक्सपोनेंट कम होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन कम होगा तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। यदि नीचे ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा तो होल नंबर रहेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल नहीं रहेगा। क्लियर है, चलो। अब देखो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, अब बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री से भी हम लोग पोलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, लीनियर, उसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये सब। तो पहले देखते हैं, देखो ये पोलिनोमियल जैसे लिखा हुआ है, देखो कोई सा भी पोलिनोमियल होता है, जैसे यहाँ पे देखो एक्स वेरिएबल है, क्या है, एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। यदि हम ऐसा कुछ लिखे y² प्लस 2y प्लस 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ y लिखेंगे। यहाँ पे वही चीज लिखना है जो वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा इसको ब्रैकेट में वही चीज लिखना है, ठीक है। लेकिन आगे ये मेरे को हेल्प करेगा, जब हम लोग वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल निकालेंगे ना, वहां पे हमको हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो ये जो पोलिनोमियल, तो डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, जो पोलिनोमियल होगा उसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, क्या होगा, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उस पोलिनोमियल को, तो उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वही मेरा क्या होगा, डिग्री होगा। जैसे देखो ये है, ये एक पोलिनोमियल दिया, जैसे यहाँ पे x टू द पावर n है, x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n-1 है, यहाँ पे a टू द पावर n इंटू x टू द पावर 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पे जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो देखो कौन सा सबसे बड़ा है, हाईएस्ट कौन सा है, ये n है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n, क्या हो जाएगा, डिग्री n हो जाएगा। हाँ, सबसे हाईएस्ट, मतलब जो पहले देखेंगे पोलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। पोलिनोमियल होगा तभी डिग्री डिफाइन है, यदि पोलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री तो डिफाइन होगा ही नहीं, ठीक है। तो पूरा पोलिनोमियल में देखेंगे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का, वही मेरा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। क्लियर, अब चलो, अब मेरा आया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। देखो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसका डिग्री क्या हो 1, डिग्री क्या हो 1, डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री यदि 1 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी हमको पढ़ना है, ऐसे ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री उसका क्या होना चाहिए 1 हो जाए। तो देखो डिग्री 1, तो इसके मतलब क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। नाम क्या है, लीनियर, मतलब क्या, लाइन बनेगा, क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो ऐसा लाइन बनेगा, कैसे, ऐसा लाइन बनेगा, मतलब आगे और भी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो इसका जो आगे बताएंगे, ठीक है, नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। कि जहां पे भी ग्राफ को एक्स एक्सिस पे कटता है वही मेरा क्या होता है, रूट होता है, जीरो होता है, तो आगे बताएंगे, तो अभी क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसका हमको लीनियर पोलिनोमियल क्या ना, जो जनरल फॉर्म होता है उसको मेरे को याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, जो भी मेरा जनरल फॉर्म होगा वो मेरे को याद रखना है। तो लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, तो इसको px से लिखते हैं, इसलिए कि पोलिनोमियल है, तो क्या लिखेंगे, ax प्लस बी, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी। यहाँ पे एक और कंडीशन देना पड़ेगा हमको कि a इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन a 0 हो गया ना तो px इक्वल टू b हो गया, पोलिनोमियल है, ठीक है। पोलिनोमियल लीनियर नहीं रहेगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, लेकिन हमको डिग्री कितना चाहिए, 1 चाहिए, डिग्री क्या चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए इसका x का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या चीज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 2, डिग्री 2 हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, यहां पे भी a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए कि a 0 हो जाएगा ना, तो ये तो गया, तो bx प्लस c बचा, तो bx प्लस c का डिग्री कितना होगा 1, तो 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए इसका डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है, नहीं 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, क्या हो सकता है,
बी जीरो हो सकता है, उससे हमको कोई क्या चीज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 3 हो, डिग्री कितना हो 3, तो ये मेरा सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये मेरा सिलेबस में क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में नहीं पढ़ना, हम लोग क्वाड्रेटिक पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। डिग्री कितना हो 3, तो इसका भी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा जिसका डिग्री कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग को इसमें जो इंपॉर्टेंट है बस हम लोग को ये पढ़ना है और कुछ नहीं, कौन सा पढ़ना है ये वाला, यही मेरे को इंपॉर्टेंट है, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बारे में हर चीज देखना है, इसका रूट्स निकालना देखना है, ठीक है, इसके और रूट्स कैसे निकालेंगे, इसके बाद रिलेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो इसी के बारे में हमको हर चीज पढ़ना है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोला कि व्हाट अबाउट दिस वन, मतलब इज इट ए पोलिनोमियल और नॉट, ठीक है। नो इसलिए कि नीचे आ गया डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा नो, क्या होगा नो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा नो, ठीक है। चलो अब हमको बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होगा 4, डिग्री कितना होगा 4, तो इसको क्या करेंगे बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। कांस्टेंट पोलिनोमियल मींस ओनली कांस्टेंट मींस डिग्री 0, क्या बोल सकते हैं डिग्री 0, तो इसका डिग्री क्या होगा 0। देखो नाम ही क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब क्या जो मेरा नंबर ही होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है नंबर होता है, 1 2 3 100 ये सब क्या है नंबर है, तो क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। अब देखो जीरो पोलिनोमियल जिसके मतलब क्या पी एक्स इक्वल टू 0, क्या हो जाए जीरो इज ए जीरो पोलिनोमियल, क्या जीरो इज ए जीरो पोलिनोमियल, मतलब पी एक्स इक्वल टू क्या कर दे 0। अब देखो यहां से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है जो आया होगा भी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये आया हुआ था व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो वो जीरो पोलिनोमियल मतलब इधर जीरो तो आना ही चाहिए, है ना, तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, क्यों डिफाइन नहीं होता है ये बताते हैं, ये बताओ जीरो हमको होना चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स टू द पावर 100, ऐसे लिखते जा सकते हैं। बताओ यदि हम जीरो को हटा देते हैं, इसका हम बताएंगे डिग्री 1, इसका बताएंगे 2, इसका 3, इसका 100, तो ये जो डिग्री हमेशा चेंज होता ही जा रहा है, तो एक फिक्स तो बोल नहीं सकते हैं, आज 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0 ही होता है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या होता है डिफाइन नहीं होता है, 0 नहीं होता है, ऑप्शन में यही टिक बच्चे करते हैं, ठीक है 0, तो ये इसका डिग्री क्या होता है डिफाइन होता ही नहीं है, इसलिए कि देखो ना अलग अलग चेंज होता जा रहा है ना, चेंज होता जा रहा है, तो हम कोई भी एक पार्टिकुलर वैल्यू नहीं बोल पा रहा है, हमेशा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। देखो ये इज दिस ए पोलिनोमियल, तो 3x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 कौन सा पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल, तो ये क्या होगा पोलिनोमियल है। चलो अब देखो नोट में यहाँ पे ये सब बात जो पहले बताए वही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 0 होगा वो क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, मतलब जस्ट लाइक नंबर, ठीक है। 0 इज इक्वल टू जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो को ही क्या बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, पी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है। डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये पता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, तो ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आया हुआ फिर से आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, ये भी ऐसे आ सकता है। चलो अब आते हैं हम लोग किस पे ग्राफ पे, तो देखो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है कि पोलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम्स 0, ठीक है। जो भी मेरा पोलिनोमियल है वो कहां पे 0 हो रहा है, कहां पे 0 हो रहा है उसी को बोलते हैं क्या जी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो 0 कहां पे मतलब ये जो वैल्यू है y का वैल्यू कहां कहां 0 हो रहा है, तो y का वैल्यू कहां कहां 0 हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो यहीं पे 0 हो रहा है ना। फिर देखो यहाँ पे भी x एक्सिस मतलब जहां जहां ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वही मेरा क्या होता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होगा, वहां वहां पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे टच करेगा तो ये भी हुआ ना, टच करने का मतलब क्या हुआ, टच किया ना, मतलब इस ग्राफ में यहाँ पे टच किया, इसका मतलब यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा, 0 हो गया ना, टच कर गया ना, y x इसको टच करे मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो ग्राफ में ऐसे पूछा कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है, इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कोई सा भी पोलिनोमियल ऐसे मान लेते हैं, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मान लिया। ठीक है, मतलब इस पोलिनोमियल का हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इक्वल टू समथिंग। ठीक है, ऐसे बोलेगा, इस x पे निकालना है। तो मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लेते हैं कि x का 2 पे निकालना है। किस पे निकालना है, 2 पे। तो जहां जहां मेरा x दिखेगा वहां वहां पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, p ऑफ 2, जहां जहां x दिखे वहां पे क्या करना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 11। तो यही मेरा क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, p ऑफ 2 पे कितना आया, 11 आया। तो इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। सिंपल है। लेकिन जिस x पे पूछेगा ना, वही x के वैल्यू पे क्या पूरे एक्सप्रेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वही फाइनल आंसर हो गया, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो, px इक्वल टू x प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, मतलब 0 निकालना कि किस x के वैल्यू पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, मतलब ये बताओ, इसका वैल्यू दिया 0 है ना, किस x के वैल्यू, मतलब px इक्वल क्या दिया हुआ है, px इक्वल क्या दिया हुआ है, 0। जब px इक्वल 0 दिया तो px का वैल्यू पुट करते हैं। तो px का वैल्यू क्या है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो चलो अब हमको x का वैल्यू निकालना, मतलब x को एक साइड रखना है और सबको दूसरे साइड भेजना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ax इक्वल टू माइनस बी, यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस x के वैल्यू पे क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई मतलब px मेरा क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी। तो किस x के वैल्यू पे, हाँ किस x के वैल्यू पे 0 हो रहा है, माइनस बी बाई ए पे। तो जहां जहां x है तो वहां पे पुट कर देंगे माइनस बी बाई ए। तो a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी। तो यहां से ए कैंसिल आउट, तो माइनस बी प्लस बी क्या होता है, 0। तो वही 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये आएगा तो 1 मार्क में आएगा। ठीक है, चलो अब आया ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, जैसे पीछे ही बताए थे, ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल में देखो क्या होता है। जैसे ये मेरा क्या होगा, कार्टेशियन प्लेन हुआ, है ना। तो ये क्या होगा कि मतलब लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब वो ग्राफ को एक ही जगह क्या करेगा, कट करेगा। जैसे देखो ये ग्राफ को एक जगह कट किया, है ना, कितने जगह कट किया, एक जगह ना। देखो ऐसे ही बना सकते हैं। एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो जितना भी ग्राफ बना है सारा एक्स एक्सिस को एक जगह ही कट कर रहा है। देखो वाई एक्सिस को हमको नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है। क्लियर है, तो ये मेरा किसका है ग्राफ, लीनियर पोलिनोमियल का। किसका ग्राफ है, लीनियर पोलिनोमियल का। अब देखिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का देखते हैं। हाँ, तो अभी देखो ये अभी हम लोग जितना पढ़ना है, तो ये कितने जगह कट करेगा, 2 जगह ही कट करेगा। कितने जगह, 2 जगह। नहीं क्लास 11th में पढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बहुत सारा कंडीशन। ठीक है, एक जगह भी कट करेगा। ठीक है, चलो तो देखो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा। ठीक है, ये क्या होता है, पैराबोला इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये देखो ये 2 जगह कट करेगा। कितने जगह कट करेगा, 2 जगह। तो 2 जगह कट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये क्या है, ग्राफ है। ठीक है,
अब देखो जैसे ये है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट लिखा है, एट मोस्ट मतलब समझ में आता है ना, अधिक से अधिक 2 हो सकता है। इसके मतलब क्या, एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक कितने जगह पे कट करेगा, 2 जगह पे, और कम से कम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये जो ग्राफ बनाया था वो 2 जगह क्या कर रहा है, कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, और जहां पे कट करेगा वही मेरा क्या होगा, जीरोज होगा। जैसे यहाँ पे -1 दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 दिख रहा है, हाँ आ जाएगा। जैसे देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो देखो यहां से भी आंसर आ जाएगा। चलो इसको फैक्टराइज कर दे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो यहां से 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो यहां से x कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, तो यहां से x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो देखो यहां से भी क्या हो रहा है, x इक्वल टू 2 आया और x इक्वल टू -1, देखो यहाँ पे वहीं पे कट कर रहा। हाँ यहां से भी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, वो आगे भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इफ जीरो जो था पोइनोमियल, ये पोइनोमियल दिया, तो ऐसे तुमको जैसे एग्जाम में कैसे लिखना है, लेट द, तो px ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना पड़ेगा, px इक्वल टू, बोला ना इफ जीरो जो था पोइनोमियल, इस ये पोइनोमियल है तो px लिखेंगे, क्या लिखेंगे, px, तो px क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखो इसका जीरो किस पे है, 2 पे और -3 पे, मतलब किस पे जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू -3 पे। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का वैल्यू पुट करना, तो पहले हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू -3 पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं, तो p ऑफ क्या करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी, तो इस 2 पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 2a प्लस बी इक्वल टू -6 लिख दे, तो ये इक्वेशन मेरा क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, अब पुट करते हैं x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 पुट करते हैं, p ऑफ -3 इज इक्वल टू 9 -3a -3 प्लस बी। अब इस -3 पे भी क्या हो रहा है, जीरो जो रहा है, मतलब इक्वल टू 0, तो -3a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखो -6 है तो ये मेरा इक्वेशन 2। अब दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। चलो अब दोनों को सॉल्व करते हैं, कुछ भी कर लो ना, देखो ना क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू क्या है, -6, और क्या है -3a प्लस बी इक्वल टू -6, दोनों के तो माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये भी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कट गया, तो यहां से क्या बचा 5a इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू तो 0 आ गया। जब a का वैल्यू 0 आ गया तो कहीं पे भी पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a का वैल्यू 0 पुट कर दो, -3 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -6, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, a प्लस बी, तो a का वैल्यू कितना 0 और b का वैल्यू -6, तो आंसर कितना आ जाएगा, -6 हो गया। ठीक है, तो ऐसे 1 बाय 1 स्टेप हमको प्रोसीड करते जाएंगे, ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखो अब ये देखो, इफ जीरोज ऑफ द पोइनोमियल आर द एचसीएफ ऑफ, अब इसमें देखो हमको रियल नंबर का भी कुछ यूज कर लिया ना, तो सबसे पहले हमको जो जीरो है क्या है, इसका पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 6 और 12 का एचसीएफ क्या होता है, 6 होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 6 और 12 का, 6 होता है। तो हमको तो किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है, 6 पे हो रहा है, तो पहले ऐसे px मानेंगे, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, तो किस पे जीरो हो रहा है, 6 पे जीरो हो रहा है, तो क्या पुट करेंगे p ऑफ 6, तो 36 माइनस क्या हो जाएगा 48 प्लस के, इस 6 पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो क्या होता है 36 माइनस 48 करेंगे तो -12 इज इक्वल टू माइनस के, तो के इक्वल कितना हो गया 12। ठीक है, तो लास्ट में से जैसे बोर्ड में हमको ऐसे लिखना पड़ा, हेंस द
हेंस द वैल्यू ऑफ के इज 2l। ठीक है, इसलिए पिछले वाला क्वेश्चन में ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अब चलो, अब ये देखो क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ऐसा एमसीक्यू में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ द पीएक्स इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम बताएं जितने जगह कट करेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ग्राफ को देखो कितने जगह कट कर रहा है और टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एक जगह ये और ये, तो कितने जगह 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं, अब बोलेगा कि इस ग्राफ का जीरोज क्या क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है, इस ग्राफ का जीरोज क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे जहां जहां कट करेगा वही एक्स का जो वैल्यू होगा वही मेरा क्या होगा, जीरोज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, -3 एक दिखा, अब देखो यहाँ पे 2 और 5, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, कि मतलब किस एक्स के वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये क्यूबिक होगा। ठीक है, हाँ अब देखो, इफ 1 इज ए जीरोज ऑफ द पोइनोमियल, क्या है बोल दिया है कि 1 इज ए जीरोज ऑफ द पोइनोमियल्स। पोइनोमियल्स बोला मतलब दोनों का क्या है 1 0 है, क्या है दोनों क्या है 1 0 है, मतलब 1 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, तो ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पी लिख लेते हैं, पी ऑफ वाई। अब देखो यहाँ पे वाई का फंक्शन इसलिए पी ऑफ वाई लिखेंगे। अभी जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे तो एक्स का फंक्शन था, पी ऑफ एक्स लिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पी ऑफ क्या 1, तो पी ऑफ 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 वाई के जगह पे 1 पुट करना तो ए हो जाएगा ना, अब प्लस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 इज इक्वल टू, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -3/2। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हुआ, -3/2। अब वैसे हमको सेकेंड वाला इक्वेशन में पुट करना है। अब इसको पी ऑफ वाई माने हैं तो इसको कुछ दूसरा मान लेते हैं, क्या चीज, एफ ऑफ वाई मान लेते हैं। तो एफ ऑफ वाई क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी। ठीक है, तो किस पे 0 हो रहा है, एफ ऑफ 1 पे, तो 1 पे ये भी 0 करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, क्या चीज, ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू कितना आया बोलो, -3/2 और बी का -2, तो 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में तुम्हारा पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल, हाँ 2 मार्क्स में ना 2 स्टेप होगा, 2 पॉलिनोमियल है ना, तो एक एक का तो 2 मार्क्स का। ठीक है, अब देखो अब आया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो इसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यूज आ ही रहा था, जैसे पीछे वाला भी क्वेश्चन में क्या यूज आया था, तो इसमें क्या करते हैं कुछ कर लेते हैं, इसलिए कि देखो 2020 में पूछा है, बहुत पूछा हुआ है। ठीक है, तो करना जरूरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला देखो 6x² प्लस 5x माइनस 6 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोलता है कि जो भी हाईएस्ट वाला है और जो कांस्टेंट है पहले उस दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 6 जा 36, उसके बाद इसका क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। अब देखो बीच वाला हमको लाना चाहिए, तो कैसे ऐसा 9 4 जा 36, 9 4 जा करेंगे तो 36, और 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। चलो तो क्या है 6x² प्लस 5x माइनस 6, हाँ ठीक है वो अभी करेंगे ना नेक्स्ट स्टेप में। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, देखो 5x के जगह पे ये पूरे चीज को लिख लिए, तो यहां से 3x कॉमन ले लो, क्या चीज 3x कॉमन ले लो, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3, यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, तो फिर यहां से 2x प्लस 3। देखो मिड टर्म स्प्लिटिंग का खास बात यह है कि जो भी ब्रैकेट में आएगा ये हमेशा सेम आना चाहिए, यदि सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गड़बड़ किए हैं लोग। ठीक है, तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, तो यही मेरा क्या हो जाएगा फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, अब ये पूछेगा कि इसका जीरोज निकालो, तो क्या करेंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, और क्या हो जाएगा x का वैल्यू -3/2 और यहाँ पे भी x का वैल्यू 2/3, ये मेरा 0 हो गया।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला थोड़ा ट्विस्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 4x माइनस 4a² x माइनस ए है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से, देखो यहां से कुछ कॉमन लेंगे तब कुछ बात बनेगा, है ना। इसमें से इसको कॉमन लो, इसमें से इसको कॉमन लो, तब कुछ बात बनेगा, देखो, ठीक है। चलो तो ये बताओ, ये सेकेंड नंबर बना रहा है, तो देखो सेकेंड का क्या हो जाएगा, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 4x प्लस 1। अब देखो इस ब्रैकेट वाला चीज हमको लाना है, ठीक है। क्या करना है, ये ब्रैकेट वाला चीज हमको लाना है, तो लाना है तो माइनस ए लेंगे तो यहाँ पे 4a बचेगा, तो आ तो नहीं रहा है ना। अब माइनस ए लेंगे, ठीक है, तो 4a ना, तो 4a तो यहाँ पे आ नहीं रहा है ना, हाँ वेरिएबल अलग है, तो हाँ तो बस ये यहीं तक हो जाएगा, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो माइनस क्या कॉमन ले ले, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 1। इसके आगे तो अब दिख नहीं रहा है, छोटा होगा इसके आगे, है ना, नहीं छोटा हो रहा है। अब देखो बाई चांस यहां से यदि कॉमन लेते, यहां से कॉमन लेंगे तो बात बन सकता है, ठीक है। तो देखो तो यहां से कुछ बात मेरा बनाना है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, वहां से अब दूसरा एक करते हैं, अब यहां से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हीट एंड ट्रायल हमको करना होता है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस a²। ये इसको एजिटिव रहने दो, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है। अब देखो यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस a, x प्लस a प्लस x माइनस a। अब देखो x माइनस a कॉमन निकालना है, तो x माइनस a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1, बस हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी टाइप का था, ठीक है। आया हुआ है ना 2019 में आया हुआ, ठीक है। अब देखो तीसरा, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। तीसरा देखो, तीसरा में x³ माइनस था क्यूबिक है, ठीक है, तो डरना नहीं है, पहले देखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे हमको x प्लस 3 है, तो यहाँ से x² कॉमन निकालेंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा, क्या है x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 है, तो यहाँ से x² कॉमन लो, तो x² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे भी हमको x माइनस 3 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा -1 कॉमन लेंगे तब तो x माइनस 3 आएगा। अब यहाँ से क्या कर लो x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1। अब ये नहीं बचे, यहीं पे छोड़ देते हैं तो इसका मार्क्स गया, ठीक है। लेकिन यहां से फिर हम a² माइनस b² लगा सकते हैं ना, फैक्टराइज में तो जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करेंगे ना, तो फिर यहां से x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये मेरा फाइनल आंसर हो, ठीक है। तो ये भी आ सकता है ऐसा मिड टर्म स्प्लिटिंग का। हाँ तो अब ये हाँ यहाँ पे अब ये पूछता है कि किसके इसका जीरोज निकालो, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो यहाँ 0 कहाँ कहाँ हो रहा है x=3 पे, x=1 पे, x=-1 पे, यहाँ पे क्या x=a पे, यहाँ वाला भी निकाल लेंगे x का वैल्यू, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आया हुआ है 2020 में, ठीक है, ये और अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन देखो यहाँ पे भी एक वेरिएबल दे दिया, ठीक है, तो मेरे को डरना नहीं है, हमको कोशिश करना कि ये लाना है, हमको -3 लाना है, ठीक है। ऐसे देखो पहले से ही फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर मींस क्या होता है मल्टीपल ना, 2 × 3 4 × 5 इसी को तो बोलते हैं ना फैक्टर। तब ये सोचो कि इस दोनों के हेल्प से हम कैसे -3 ला सकते हैं, इस दोनों के हेल्प से हम कैसे -3 ला सकते हैं। तो देखो ऐसे ला सकते हैं, ऐसे हीट एंड ट्रायल ऐसे करना पड़ेगा। तो क्या है m+3 है, क्या है m+3 है, तो देखो ऐसे कर सकते हैं m माइनस का m+3, देखो तो क्या होगा, उसे कोई फायदा नहीं होगा ना। x को मानेंगे तो क्या हो जाएगा x-3, उसे उसके आगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। नहीं देखो ये देखो ये हमको -3 लाना है ना, देखो तो m-m+m+3 करेंगे, इस दोनों फैक्टर के हेल्प से ये कर सकते हैं। देखो सॉल्व करो इसको, m -m-3 ये कट गया, -3 आ गया, कर सकते हैं कि नहीं बताओ, कर सकते हैं ना। तो इसी दोनों का हेल्प करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे x² माइनस, अब बताओ माइनस हमको लाना है, -3 लाना है ना, तो क्या करेंगे mx, क्या चीज mx
और क्या करेंगे माइनस, माइनस करेंगे ना कि प्लस, प्लस एम एक्स रहेगा और माइनस का एम प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस 3। देखो ऐसे कर सकते हैं, देखो ऊपर वाला ही चीज लिखे हुए हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, देखो इसको सॉल्व करते हैं, एम एक्स है यहाँ पे एम इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एम एक्स, तो एम एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3x, वही है, ये तो एज इट इज लिख दिए। ठीक है, चलो अब यहां से देखो कॉमन, यहां से x आ रहा है ना, क्या आ रहा है x आ रहा है, तो x कॉमन लो, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का m, यहां से तो दोनों में से प्लस माइनस ही कॉमन ले लो, माइनस m प्लस 3, क्या चीज माइनस m प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलो x बचेगा, और यहाँ पे प्लस का m। अब देखो ये दोनों मेरा बीच में आ गया, x प्लस एम, एक्स प्लस एम, मतलब मेरा सही जा रहा, क्या जा रहा है सही जा रहा। तो यहां से x प्लस एम कॉमन लो, उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ m प्लस 3। ठीक है, अब ये पूछ रहा है जीरोज पूछ रहा है ना, तो जीरोज पूछने के लिए हम क्या बताएं इक्वल टू जीरो कर दो, क्या कर दो इक्वल टू जीरो कर दो। तो चलो यहां से x प्लस एम इक्वल टू एक बार जीरो करेंगे और x माइनस एम प्लस 3 इक्वल क्या करेंगे जीरो करेंगे, तो यहां से बताओ x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस एम, अब यहां से भी जीरो करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा m प्लस 3। देखो अब ऐसा ऑप्शन कौन है, माइनस का m, m प्लस 3, m प्लस 3 माइनस का m। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छा से रहेगा तो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बताओ बाई चांस एग्जाम में यदि क्लिक नहीं करता तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन ये क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हम दूसरा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं ना। तो दूसरा तरीका ये है, बताओ जीरो है इससे मतलब क्या, इसमें से ऑप्शन यदि चेक करते किस इस वैल्यू पे ये जीरो हो रहा है, हाँ इक्वेशन में क्या करेंगे ये वैल्यू ऐसे हिट एंड ट्रायल करेंगे, एम पुट करेंगे, यदि जीरो आएगा तो ये रूट हो जाता, यदि नहीं आता तो ये क्या है नहीं है, जैसे ये पुट करेंगे तो जीरो आएगा, क्या है हाँ लंबा जाएगा लेकिन बन जाएगा ना, जैसे ही माइनस एम पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो बस आंसर फिर एम प्लस 3 का, इसलिए कि यहाँ पे भी माइनस एम है यहाँ पे भी माइनस एम है, मतलब एक और ऑप्शन हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, यदि बाई चांस ऐसा आया कॉम्प्लिकेटेड टाइम है चेक कर लेंगे, यदि एक मार्क है तो इसको लास्ट में करेंगे, क्या करेंगे लास्ट में करेंगे, इसलिए कि स्टार्टिंग में यही चेक कर रहे हैं 4 ऑप्शन, उसके जगह पे हम लोग 4 क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, हाँ अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले थे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे क्वेश्चन आएगा, इसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आएगा। देखो तो ये क्या बोलता है, मतलब हमको क्या बनना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो तुमको क्या करेगा रूट दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा रूट दिया रहेगा, मतलब जीरो दिया हुआ रहेगा अल्फा और बीटा, उसके हेल्प से। तो हमको इसमें 2 चीज मालूम होना चाहिए, पी एक्स देखो यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया है, यहाँ पे के भी रहेगा, क्या रहेगा के, यहाँ पे के क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, मतलब के भी लिख सकते हैं इस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब जो भी जीरो आया तो मान लेते हैं कि पी एक्स से जो जीरोज आ रहा है मेरा, एक अल्फा है एक क्या है बीटा है, तो सम ऑफ जीरो मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो भी जीरो आया उसका क्या सम करो, तो सम करने के बाद ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। अब लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब जो भी जीरो आया तो इस दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या कैसे करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो यही लिखा हुआ है। देखो तो ये तुमको याद रखना, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये चीज हमको याद रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखना है। ठीक है, इसी को ऐसे वर्ड में लिखा हुआ है सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, इसलिए कि जो क्वेश्चन आएगा ना वेरीफाई वाला, यहां से भी ऐसे होगा। ठीक है, यहां से भी ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे ये देखो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पूछ लिया कि हमको क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है विथ √2 एंड 1/3 एज सम एंड प्रोडक्ट। देखो अच्छे से क्वेश्चन बना है एज सम एंड प्रोडक्ट, मतलब ये मेरा क्या दिया हुआ है सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सम, और 1/3 क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट, मतलब हमको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो
दिया हुआ, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, के लिख लो, हाँ के इंटू, इसलिए कि एक क्वेश्चन आया हुआ था इस पे भी, ये भी बता देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो सम कितना दिया है, √2, तो यहाँ पे लिख लेना पहले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो के इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस √2x, अल्फा इंटू बीटा कितना है, प्लस का 1/3। अब इसको सॉल्व करना चाहेंगे एलसीएम लेकर तो कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये था, एक ऐसा था, ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ था, क्या दिया था, ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, जो ऑप्शन दिया था, तो ये जो दिया ना, जो फॉर्मूला, यदि जो स्टूडेंट यदि के नहीं लिखा, यदि के नहीं लिखा, तो ये वाला आंसर आया, ये वाला आंसर, ये ऑप्शन में था ही नहीं, क्या चीज, ये ऑप्शन में था ही नहीं। ठीक है, मतलब ये है कि यदि जो स्टूडेंट के नहीं लिखा, तो इसका आंसर तो ये आया, तो ये ऑप्शन में था ही नहीं, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो ऑप्शन में था ही नहीं। तो उसके बाद हम लोग का दिमाग ये लगाना था ना कि के का वैल्यू पुट कर करके चेक करना था, किस के पे ऑप्शन मैच करना। हाँ, तो उसमें शायद ऐसा था, के इक्वल टू 3 पुट करना था, के वाला हट जा। ठीक है, हाँ, तो के इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन वाला था। हाँ तो ठीक है, फिर भी तो ऐसे रहे तो नीचे भी तो के 3 रहता ना, तो स्टूडेंट तो कंफ्यूज होता है ना कि 3 जा कहाँ रहा है, कि ऑप्शन ही गलत है, तो ऐसे भी देख लेना, एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है। ठीक है, ठीक है ना, जैसे के यदि नहीं मैच करेगा तो आप पूरा कैलकुलेशन सही है, तो के का वैल्यू पे देखना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये आसानी रहेगा, 1 2 3 में ही मिल जाएगा कोई ना कोई। अब आया रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब रिलेशन क्या होता है किसमें, जीरोज में। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, तो देखो इसके लिए हम समझाते हैं, पहले ये बताओ, हम स्टार्टिंग में बताए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या बताए थे, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो px इज इक्वल टू क्या, ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरे क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब बताओ अभी भी एक हम लिखे थे, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या लिखे थे, सम ऑफ जीरो वाला, तो यहां पे लिखो इसको, तो px इक्वल टू क्या लिखेंगे, ax², है ना, यहां पे क्या था, अल्फा प्लस, नहीं सॉरी, क्या था, के टाइम्स था, के तो छोड़ दो, तो ऐसे लिख दो ना सबसे अच्छा, x² माइनस अल्फा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है अल्फा प्लस, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे, जो ये तो प्रूफ तो पढ़ना नहीं है क्लास 10th में, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ए से, लेकिन हमको इस टाइप का लाना है, क्या करना है, इस टाइप का लाना, तो यहाँ से ए रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए रिमूव हो जाएगा, जब ए से डिवाइड करने में बी बाई ए आ जाएगा, यहाँ पे सी बाई ए आ जाएगा, मतलब दोनों ही तो पी एक्स है, दोनों क्या है, पी एक्स है, दोनों को इक्वल लिख दे, चलो दोनों को इक्वल लिखो ऐसे, x² प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, नहीं बस हम डिराइव कर देते हैं, ये आएगा नहीं। ठीक है, आता कैसे ये बता देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहां सब इक्वेट करेंगे, देखो यहाँ पे x² कोफिशिएंट था, यहाँ पे भी x² कोफिशिएंट, ये मैच कर गया, तो ये भी मैच करना पड़ेगा, x का मैच करना पड़ेगा ना, तो देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, b बाई ए इक्वल टू माइनस का अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो यहां से बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो ये हमको याद रखना, फिर यहां से ऐसे करेंगे, है ना, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई, बस हो गया। तो ये चीज हमको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब ये भी देखना है माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट। अब बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे,
माइनस तो रहेगा ही, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो सी बाई ए, तो ये क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे प्लस माइनस में गलती करते हैं। तुमको क्या करना है ना, माइनस तो है, माइनस हमेशा रहेगा, बी का मतलब यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा वो तुमको लिखना है, जो भी कोफिशिएंट होगा, हाँ यहाँ पे निगेटिव, वही वहां पे निगेटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव होता है तो बच्चे निगेटिव छोड़ के डायरेक्टली वो लिख देते हैं, तो आंसर क्या आता है, गलत आता है। ठीक है, जैसे ये देखो, देखो ये 2020 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सबसे पहले हमको क्या करना है, जीरोज निकालना है, तो जीरोज कैसे निकालेंगे, px इक्वल टू 0, तो पोलिनोमियल ले लेते हैं, क्या चीज, px, क्या लेते हैं, px इक्वल टू क्या है मेरा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो यहां से हम जीरोज निकालना, तो इक्वल टू 0 कर देंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12, तो 4 3 से ही तोड़ सकते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, तो यहां से 3x को मान लो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, सॉरी क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यहां से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, जब x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4। अब जीरो से निकालना, तब px का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, तो यहां से x का वैल्यू क्या हो गया, -1, और एक आया x का वैल्यू 4/3। अब रहा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो ये जीरो आ गया, तो यहाँ पे किसी को अपने मर्जी से किसी को ले लो, इसको अल्फा ले लो और इसको बीटा ले लो, ठीक, किसी को भी ले लेते हैं, अल्फा बीटा किसी को ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो वेरीफाई करना है, तो पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख देंगे, जो भी आया है क्वेश्चन में, px वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो बताओ यहां पे हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे, लो अल्फा प्लस बीटा, क्या चीज, माइनस बी बाई ए, और एक क्या था, अल्फा इंटू बीटा, क्या चीज, टी बाई ए। ठीक है, अब तो यहां पे वेरीफाई करेंगे, देखो यहां से एलएचएस ले लो, ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको एलएचएस, तो एलएचएस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, है ना, चलो अल्फा का वैल्यू क्या है, -1, अब बीटा का वैल्यू 4/3, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 1/3, ये एलएचएस आया। अब आरएचएस क्या है मेरा, आरएचएस बोलो माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी मतलब ये कोफिशिएंट बी क्या होता है, ये किसका, 1 का होता है, तो माइनस बी मतलब यहाँ पे क्या, -1, तो माइनस पहले से एक था, अब बी का -1 और ए का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पे कितना है 1/3, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो वेरीफाई हो गया। सेम अब इसमें करना है, फिर यहां से फिर से ऐसे लेंगे एलएचएस का, एलएचएस क्या है मेरा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है -1 और बीटा का वैल्यू कितना है 4/3, तो कितना हो जाएगा -4/3। अब आरएचएस का वैल्यू ऐसे निकालो, आरएचएस का वैल्यू क्या है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू यहां से बताओ -4 और ए का वैल्यू कितना है +3, तो ये भी हो गया एलएचएस इक्वल टू एचएस, तो हैंस प्रूफ वेरीफाई हो गया। तो ऐसे प्रॉपर हमको लिखना पड़ेगा 3 मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, प्रॉपर ऐसे पहले रूट्स निकालेंगे, उसको टेक अल्फा बीटा ले लेंगे, फिर एलएचएस आरएचएस करके दोनों को क्या करेंगे, प्रूफ करते जाएंगे। क्लियर है, चलो अब ये केस बेस, इसलिए कि अब केस बेस भी क्वेश्चन आ रहा। ठीक है, तो केस बेस देखो, हमें अपने से ही बनाया हूं केस बेस एक। ठीक है, देखो तो केस बेस क्या है, ए रेक्टेंगुलर गार्डन हैज इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, बाय द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो ये मेरा क्या है, जीरोज है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दिया हुआ है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, सबसे पहले क्या है, जीरोज निकालना है, क्या निकालना है, जीरोज, तो चलो पहले जीरोज निकालना है, कैसे निकालेंगे, px इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट बनाना है, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस
7x प्लस 12 है ना। चलो तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 4। तो यहाँ से इज इक्वल टू 0 कर देंगे है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। पहला क्वेश्चन तो हो गया है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोइनोमियल है ना। वेरीफाई करना है ना। चलो इसमें करते हैं। तो मेरा इक्वेशन का क्या था px, हाँ px क्या था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, यही था ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब वेरीफाई करना है ठीक है। तो यहां से मेरा यहां से रूट आ चुका है तो लिख लेना अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू हाँ प्लस 12 ठीक है। अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 4। अब यहां से हमको वेरीफाई करना है तो फिर क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो LHS लेंगे ठीक है। तो LHS अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 7। हाँ हाँ इसमें इसमें नहीं करना है इतना ठीक है। इसमें 7 हो जाएगा और RHS कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए भी कितना हो जाएगा 7। फिर ऐसे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना LHS लिख लेंगे। टाइम रहेगा तो हम अच्छे से लिखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 और RHS क्या है सी बाई ए, तो सी बाई ए करेंगे तो 12 हो गया सेकेंड नंबर। अब चलते हैं थर्ड है फाइंड द डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन। तो यही है, तो जो 0 हुआ तो क्या है 3 और 4, लेंथ 4 और ब्रेथ कितना होगा 3 हो जाएगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गार्डन, क्या है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गार्डन। तो तीसरा का तो आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया 4 और ब्रेथ 3, ब्रेथ कितना हो गया 3 और फोर्थ में क्या एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है L इंटू बी ठीक है। तो L इंटू बी लिखेंगे तो क्या 4 इंटू 3 तो कितना 12। अब यहाँ पे लिखना होगा यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर एरिया है ना। एरिया क्या होता है स्क्वायर यूनिट लिखो या यूनिट स्क्वायर लिखो चल जाएगा ठीक है। तो ये मेरा देखो 4 मार्क्स का ऐसे मिल जाएगा, केस बेस में आराम से पढ़ना बन जाएगा ठीक है। अब देखो अब MCQ क्वेश्चन देखते हैं। क्या चीज MCQ क्वेश्चन देखो सब इजी क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ द पोइनोमियल 5x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो बोले थे ना पूरे पोइनोमियल में सबसे देखो हाईएस्ट क्या है, तो हाईएस्ट कितना है 3, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सब आसान है क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ द पोइनोमियल, इसका रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स क्या होगा। तो सिंपल क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज 3x माइनस 2x है ना। नहीं ये भी हो सकता है ना पूजा, प्लस x माइनस 6x प्लस 6, इसे नहीं होगा ठीक है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो यहां से x कॉमन लो तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहां से क्या क्या आएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ये ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फैक्टर, इसका इसमें से फैक्टर कौन सा है, मतलब किस पे ये 0 होगा तो इसको हम क्या करेंगे सिंपल फैक्टराइज करेंगे है ना। हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये तो पहले भी किए थे ना अभी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो x माइनस 3 दिया हुआ तो x माइनस 3 वाला आंसर हो जाएगा, और x माइनस 4 भी होगा लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। ये देखो द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, इसका वैल्यू बताना है x के किस वैल्यू पे क्या हो रहा है रूट से मतलब 0 हो रहा है। तो इसको भी क्या करना है फैक्टराइज करेंगे, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर क्या तो माइनस एक्स प्लस 5x है ना, माइनस 5 ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो
एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1, 5 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5, यहां से एक्स का वैल्यू 1 और एक्स का वैल्यू -5, तो 1 और -5। विच आर द फ्लोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल, इसमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है सारा ही होल नंबर है, सारा ही क्या है होल नंबर है, तो ये तो पोलिनोमियल है। ये इसमें देखो डिनोमिनेटर में तो गया, इसमें भी ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखो बोल रहा है कि इफ x प्लस 3 इज ए फैक्टर, ये बोला है कि x प्लस 3 क्या है फैक्टर है, मतलब जब फैक्टर है तो मतलब क्या इसको जीरो कर रहा होगा, क्या कराएगा जीरो, तो इसको क्या करना है कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या हो जाएगा -3, मतलब -3 पे क्या हो रहा होगा जीरो हो रहा होगा, तो px मान लो, तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, तो p ऑफ -3 तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस c इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू कितना आ रहा है 6, है ना, c का वैल्यू 6 है ऑप्शन, हाँ है, ठीक है। तो ये सब आसान आसान क्वेश्चन है? आ सकता है ना, एमसीक्यू में आ सकता है। हाँ तो इसे देगा तो ऐसा ही देगा, इसे देगा तो ऐसा ही देगा, एक क्वेश्चन सैंपल पेपर नहीं, मतलब पीवाईक्यू है पहले का, तो इजी का मतलब कोई हार्ड भी तो था ना, 2-3 हार्ड भी तो था, ठीक है। हाँ तो वो हाँ तो वो समझ में आ गया ना, तो बस वैसा भी आ सकता है। विच आर द फ्लोइंग इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो ये भी आ सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला रहेगा, मतलब जो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला, उसके बाद कम कम, तो देखो ये उल्टा लिख दिया, मतलब ये तो बीच में हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, सी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो सम ऑफ द जीरो जो पोलिनोमियल, इसमें सम पूछा मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी भाई, ये तो बस -6, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से एक बात आता है इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशनशिप वाला तो कंफर्म है, उससे आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और एक ग्राफ वाला आ सकता है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आ सकता है यदि आसान किया तो 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो एक 3 मार्क्स लेकर चलो, हाँ रिलेशनशिप सोचो, नहीं तो एक 1 मार्क्स दे देगा उधर का, एमसी इक्वेशन बनाने वाला भी दे सकता है, ऐसा तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ सकता है, ठीक है। हाँ अब ये नहीं, अब ये कंप्लीट हो गया तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन तुमको फिर से बनाना है एक बार, ठीक है। हाँ मतलब ये आसान चैप्टर है, ये जो है आसान चैप्टर है, ठीक है। ये क्लास 10 का बहुत ही आसान चैप्टर, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है जो ज्यादा दिक्कत कर सके, वो भी नहीं है, इसलिए ये क्या है इजी कैटेगरी में आता है, और सिंपली हम लोग इसका क्वेश्चन क्या कर सकते हैं लोग बना सकते हैं लोग, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।